साहब, अपोजिशन अब ये एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो रही है। आज हमने मुश्तरका एलामिया भी देखा, तो इनका इकट्ठा होना क्या आपके ख्याल में हुकूमत के लिए चैलेंजिंग साबित हो सकता है? जी, गवर्नमेंट का व्यू तो गालिबन वो जरा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात है और हम जहां भी सियासी जो राय है वो मुनज़्ज़म होगी, हम उसे खुशामदीद कहेंगे। दूसरा ये है कि हुकूमत की नजर से अगर हम देखें तो पीटीआई जैसी जमात का दूसरी सियासी और जमहूरी और अमन पसंद जमातों के साथ मिलना जो है हाँ। वो हुकूमत के लिए एक कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि हम उसको भी वेलकम करेंगे। क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर पीटीआई अच्छा। दूसरी जमातों के साथ मिलती है, जिन जमातों का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो डंडे लेकर टेलीविजन हेडक्वार्टर पर कब्जा करें, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हाँ। वो रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगाएं, या जानवरों को आग लगाएं, या जना हाउस को आग लगाएं, या शहीदों की यादगारों की बेहुरमती करें, तो अगर एक मुतशद्दद जमात का पुरअमन सियासी धारे में शामिल होना जो है वो खुशाइंद है, और उसके बाद अगर अपना पुरअमन अच्छा। सियासी एहतजाज करते हैं तो ये बिल्कुल जमहूरियत का हिस्सा। और आज ये जो मुश्तरका एलामिया इन जमातों की तरफ से जारी किया गया, इसमें कौमी डायलॉग की भी बात की गई है, तो क्या नून लीग भी बतौर पार्टी समझती है कि कौमी डायलॉग होना चाहिए? जी, कौमी डायलॉग की तो हमेशा जरूरत है। इस वक्त जो सिचुएशन, दो मामलात में मैं अपनी जाती राय दे सकता हूं कि हमें जी। बेहद जरूरत है। पहला तो एक चैलेंज खड़ा हो गया है, एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, और रहमान साहब इस दफा वो दहशत गर्दी के हाँ। ऊपर कोई मजहब का लबादा नहीं है, वो कोई जिहाद नहीं है। चूंकि अमेरिका अब अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा अमेरिका को बाहर फेंकने का एजेंडा जी। भी नहीं है। तो इस दफा जो दहशत गर्दी है वो पाकिस्तान में एक पूरा चैलेंज है पाकिस्तान की आईनी हुकूमत को, और इससे निपटने के लिए पाकिस्तान की सियासी जमातों को बैठना चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा जहां पीटीआई की अब 12 साल से हुकूमत है, उनको गाइड करना चाहिए कि उन्होंने अपनी नजर में पिछले 12 साल में क्या देखा है, और वो दूसरी जमातों से बात करें अच्छा। कि हम इससे कैसे निपट सकते हैं बेहतर तरीके से। दूसरा इशू ये है कि पाकिस्तान की जो मईशत है ठीक। उसमें अब हम एक समझें दो राहे पर खड़े हैं कि अगर जो बिजनेस एज यूजुअल जो मामूल का काम था वो गालिबन अब अपनी मंतकी हद तक पहुंच चुका है, और अगर हमने वाकई अपनी मईशत में ग्रोथ लेकर आनी है, नमू लेकर आनी है, तो वो जिसे हम कहते हैं बड़े और हाँ। मुश्किल फैसले, वो सबको पहले डिस्कस करके जो है उस पर आगे बढ़ना चाहिए। उसमें जो बहुत बड़ा मुस्लिम लीग नून का एजेंडा है वो डीरेगुलेशन का है, लिबरलाइजेशन का है, मुशत को आजाद करने का है, और प्राइवेटाइजेशन का है। तो हम इस पर, ठीक। इन दोनों इश्यूज पे, दहशत राइट। गर्दी और मुशत की जो मुस्तकबिल की समत है, उस पर बात करने के लिए हर वक्त तैयार है। राइट, लेकिन मेरा ख्याल है खुर्रम दस्तगीर साहब, सबसे मुतनाज़ मामला जो है वो इंतखाबात का है। आज इस एलामिया में एक मरतबा फिर से उन्होंने कौमी असम्बली की जो आइनी और इखलाकी हैसियत है उसको भी मुस्तरद किया और नए इंतखाबात का मुतालबा भी किया। आपके ख्याल में ये इंतखाबात वाला जो मामला है, क्या इसका कोई हल है? किसी तरह से आगे बढ़ा जा सकता है इस मामले के ऊपर? जी, इस मामले में मैं ज्यादा पुरुमीद नहीं हूं। इस मामले का कोई हल नहीं है। ये एक अच्छा। शिकायतों की धुंध है, इल्जामात का मेला है जो लगा रहेगा, ताकि उनकी सियासी दुकान जो है हाँ। वो चमकती रहे। पाकिस्तान के आइन और कानून में इंतखाबात को बहसीयत मजमूई चैलेंज करने का कोई ठीक। कहीं भी कोई कानून और उसमें कानून में गुंजाइश मौजूद नहीं है। इंतखाबात हल्का बाय हल्का हाँ। चैलेंज होते हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में, जहां वो जमात जो हाँ। 180 नशिस्तों की दावेदार है, जिसने गालिबन अभी सिर्फ 31 पिटिशंस फाइल की हुई हैं, तो लिहाजा वो वहां अच्छा। चूंकि वो एक प्रोसेस है। और ये आप ये देखेंगे कि ये जो जमातें ज्यादा एतराज कर रही हैं, इनका प्रोसेस पर यकीन जी। नहीं है। वो चाहते हैं कि किसी तरह जो है कोई शॉर्टकट हो जाए। आखिरी दफा जो अच्छा। शॉर्टकट हुआ था वो आज से 10 साल पहले इन्हीं दिनों में हमने तहरीक इंसाफ के साथ निगोशिएट करके टीओआर सेट किए थे कि एक जुडिशल कमीशन बनेगा जो 2013 के इंतखाबात को जांचेगा। उस वक्त भी इसी तरह इल्जामात के हाँ। ढेर थे कि जी हम नहीं मानते, या ये हो गया, या खराब था,
गड़बड़ हुई। लेकिन जब वो मामला अदालत में गया तो इनके सारे जो सो कॉल्ड ये सबूत थे वो अदालत में रद्दी के डब्बे साबित हुए और अदालत ने वादे कहा कि इलेक्शन में किसी मुनज़्ज़म धांधली के सबूत और शवाहिद नहीं मिले। यहाँ भी यही सूरत हाल है, तो ये बात करते रहेंगे, गुफ्तगू करते रहेंगे। दूसरा जो इनके पास बड़ा अच्छा मौका था जो उन्होंने जाया किया कि जब हुकूमती इत्तेहाद जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और दूसरी जमातों के लोग शामिल थे, हम मुज़ाकरात की बेस पर बैठे थे, तो ये कोई इस तरह के ठोस सबूत और शवाहिद मेज पर रखते कि हुकूमती टीम जो है उसके सामने एक चैलेंज होता कि अब इसे हमें कैसे जो है मैनेज करना है। लेकिन ये सिर्फ इल्जामात की हद तक तो बात है, लेकिन किसी भी तरह ये 2024 के इंतखाबात के बारे में ठोस सबूत और शवाहिद पेश नहीं कर पाए। इवन के IMF को भी जो इन्होंने एक मेरी नजर में बड़ी मुल्क दुश्मनी करते हुए डोजियर दिया, उसमें फाफन की रिपोर्ट है, इनकी अपनी कोई जो है इल्जामात के बारे में ना ही सबूत है ना शवाहिद है। राइट, लेकिन इसमें खुर्रम दस्तगीर साहब ये जो नए इंतखाबात का मुतालबा है, आपके ख्याल में ये कोई हल है? जी, ये तजवीज हमेशा रहेगी और इनको इस पर ज्यादा जो काम करने वाला है और चूंकि फिर मैं कहूंगा ये काम चूंकि पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करनी है पार्लियामान में, इसमें वो सियासी मसाला नहीं है। लेकिन 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इंतखाबी इस्लाहात 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है वो किया था। अब इन जमातों ने बैठकर सोचना है कि अगर उस इलेक्शन एक्ट में हमें कोई मजीद बेहतरी करनी है तो उसके लिए मेज पर बैठकर अरक रेजी की जरूरत है। वो नारे लगाने से इलेक्शंस का जो प्रोसेस है वो बेहतर नहीं होगा। दूसरा है कि जो इशू हम सब जिसको डिस्कस भी करते हैं कि जी वो कहते हैं जी मुक्तदरा का बड़ा रोल है, तो मुक्तदरा का रोल तो तब होगा जब एक सियासी जमात जो है वो खत लिखने बंद करेगी और दूसरी सियासी जमातों के साथ मिलकर सियासी प्रोसेस और जो जमहूरी और आईनी अमल है पाकिस्तान का उस पर अपने इत्मीनाद का इजहार करेगी। इस तरह की बार बार जो है 1, 2, 3 खत लिखने से मुक्तदरा को तो सियासी अमल में और जमहूरी अमल में और इंतखाबी अमल में इत्मीनाद बहाल नहीं होगा। लेकिन इसमें आपको आपके ख्याल में अभी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून हमेशा बात करती है कि सबको मिलकर साथ चलना चाहिए, इस वक्त जो है वो जो माहौल है इसको खत्म होना चाहिए और आगे बढ़ने की जो है वो बात होनी चाहिए, तो आपके ख्याल में क्या ऑपोजिशन के साथ इस वक्त आगे बढ़ने का कोई रास्ता आपकी नजर में है या नहीं? एक तो देखिए कि अगर जो बात जमातें जरूर इस नए इत्तेहाद में मौजूद हैं जिनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन जो बड़ी ऑपोजिशन की जमात है, मैं फिर दोहरा दूं, वो एक सूबे पर 12 साल से हुकूमत कर रहे हैं। तो ये कहना कि उनका इक़्तिदार में हिस्सा नहीं है, और जब आप हिस्सा लेते हैं तो फिर जिम्मेदारी भी आती है। तो लिहाजा वो चूंकि इक़्तिदार का हिस्सा है, एक सूबे के ऊपर उनकी हुकूमत है, तो लिहाजा उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि वो दहशतगर्दी जैसे इशूज पर, मईशत के इशूज पर हुकूमत के साथ सिर्फ जिसे कहते हैं ना मुखासमत और एक दुश्मनी का अंसर ना रखें, वो बात करना शुरू करें पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए, जिसमें एक हिस्से पे जो अवाम रहते हैं उनके हल करना उनकी जिम्मेदारी हो। हर चीज वो वफाक पर नहीं थोप सकते। दूसरा ये जरूर इशू है कि मुस्लिम लीग नून तो सबको हम साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन वहां भी अपोजिशन के अंदर से उनका एक इम्तिहान होने लगा है कि जब भी वो जमात ऐसी है कि एक जमहूरी और एक जिसे कहते हैं एक दूसरे के एहतराम के अमल के साथ अपोजिशन और हुकूमत बात करते हैं, तो माजी में उन्होंने ऐसे अमल को मिली भगत करार दिया है कि जब भी कोई जो है बालिग नजरी से और एक दूसरे के साथ एहतराम करते हुए इख्तलाफ हम करेंगे, जरूर करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग भी इख्तलाफ करते हैं, दूसरी सियासी जमातें भी, लेकिन जो तहरीके इंतशार है वो समझती है कि ये जो एक मुहज़्ज़ब गुफ्तगू है हुकूमत और अपोजिशन की वो मिली भगत है। तो ये जो दीवार है ये गिरानी होगी। अपोजिशन और हुकूमत जो है वो एक दूसरे से सख्त तरीन इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ बैठ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और एक दूसरे का एहतराम करते हुए पाकिस्तान के मामलात को हल करते हुए मुल्क को आगे भी ले जाते हैं। ठीक है।